क्या अनु की आखिरी कोशिश रंग लाएगी? क्या कश्मीर की बर्फीली वादियों में फंसा आर्यवर्धन अब बच पाएगा? और क्या अमाल वाकई दुश्मन है या वही बनेगी आर्य की सबसे बड़ी उम्मीद? आज के एपिसोड में हर पल एक नया राज खोलने वाला है। तुम से तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अनु और झेंडे आखिरकार कश्मीर पहुंच चुके हैं, लेकिन आर्यवर्धन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। अनु बार बार अपने ब्रेसलेट से आर्यवर्धन को सिग्नल देने की कोशिश करती है। हर बार उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार आर्य तक सिग्नल पहुंच जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सिग्नल फेल होते ही अनु की बेचैनी और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। अनु को लगने लगता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। इसी बीच किस्मत एक अजीब खेल खेलती है। अनु की नज़र अचानक एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो बेफिक्री से किसी घड़ी के साथ खेल रही होती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि आमाल होती है। जैसे ही अनु उस घड़ी को ध्यान से देखती है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वह घड़ी आर्यवर्धन की होती है, जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानती है। अनु को यकीन नहीं होता कि आर्य की घड़ी इस लड़की के पास कैसे पहुंची। अनु तुरंत झेंडे को इस बारे में बताती है और दोनों आमाल के पास जाते हैं। अनु आमाल से सीधे सवाल करती है कि यह घड़ी उसे कहाँ से मिली और वह आदमी अब कहाँ है जिसकी यह घड़ी है। आमाल पहले थोड़ी घबराई हुई नजर आती है, लेकिन फिर वह सच बता देती है। आमाल कहती है कि उसके घर में एक आदमी को बांधकर रखा गया है और यह घड़ी उसी की है। आमाल ये भी कहती है कि अगर अनु और झेंडे चाहें तो वह उन्हें उस आदमी के पास ले जा सकती है। यह सुनते ही अनु और झेंडे के दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। बिना ज्यादा देर किए दोनों आमाल की बात मान लेते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ता खतरनाक होता है, माहौल डरावना होता है, लेकिन आर्यवर्धन तक पहुंचने की चाह अनु को हर डर से लड़ने की ताकत देती है। आमाल अपने पीछे पीछे अनु और झेंडे को लेकर चलती है और आखिरकार उन्हें उस घर तक ले आती है जहां आर्यवर्धन कैद होता है। जैसे ही अनु और झेंडे आर्यवर्धन को बंधा हुआ देखते हैं, उनकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ जाते हैं। अनु आर्यवर्धन का हाल देखकर टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालती है। इसके बाद अनु आमाल से सवाल करती है कि आर्यवर्धन को यहाँ किसने और क्यों बांध कर रखा है। यहाँ कितने लोग हैं और वे कितने खतरनाक हैं। आमाल धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि यह घर उसके अब्बू का है और यहाँ कई खतरनाक लोग रहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें और हथियार हैं। आमाल की बातें सुनकर अनु और झेंडे को एहसास हो जाता है कि आर्यवर्धन को कैद करने वाले लोग बेहद खतरनाक हैं और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। आमाल की मदद से अनु और झेंडे को बहुत ज़रूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या आमाल आखिर तक अनु और झेंडे का साथ देगी या फिर कोई नया धोखा उनका इंतजार कर रहा है? आगे के एपिसोड में सस्पेंस और खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। आर्यवर्धन को सामने देखकर अनु और झेंडे की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि आमाल जो जानकारी देती है वह दोनों को अंदर तक हिला देती है। आमाल बताती है कि इस घर में हर वक्त पहरा रहता है और यहाँ मौजूद लोग किसी पर भी शक करने में देर नहीं लगाते। अगर किसी को भी पता चल गया कि अनु और झेंडे यहाँ हैं, तो तीनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अनु आर्यवर्धन को आज़ाद करने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन हर रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ नजर आता है। झेंडे भी हालात को समझते हुए अनु को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। इस बीच आर्यवर्धन भी अपनी कमजोर हालत में अनु को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, ताकि वह अनु को और ज्यादा परेशान न करे। लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखता है कि उसने यहाँ बहुत कुछ सहा है। आमाल एक बार फिर अनु और झेंडे की मदद करती है और उन्हें बताती है कि रात के वक्त पहरा थोड़ा ढीला हो जाता है। यही एक मौका है जब वे आर्यवर्धन को यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि घर के हर कोने में हथियारबंद लोग मौजूद हैं। अनु समझ जाती है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसी बीच बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं किसी ने आमाल पर शक तो नहीं कर लिया। आमाल भी घबराई हुई नजर आती है, लेकिन वह अनु को इशारा करती है कि अभी चुप रहना ही सबसे बेहतर है। आर्यवर्धन को यहाँ से निकालने की योजना धीरे धीरे तैयार होती है। आमाल दरवाज़ों और पहरेदारों के बारे में छोटी छोटी बातें बताती है, जिससे अनु और झेंडे को हालात समझने में मदद मिलती है।
अब यह साफ हो जाता है कि आमाल इस बार सच में अनु और झंडे का साथ दे रही है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अनु, झंडे और आमाल मिलकर आर्यवर्धन को सही सलामत यहां से निकाल पाएंगे, या फिर ऐन वक्त पर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। आमाल की नीयत पर अभी भी पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि इस घर में हर कोई किसी न किसी राज को छुपाए हुए है। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और डर अपने चरम पर होगा। आर्यवर्धन की जिंदगी, अनु का हौसला और आमाल का फैसला, तीनों मिलकर तय करेंगे कि यह मिशन कामयाब होगा या नहीं। अब देखना यह है कि आमाल आखिरी वक्त तक साथ निभाएगी या कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी।